कक्षा 10 के प्रिय छात्र छात्राओं, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम ग्राफीय विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। इसे दिया गया है, दो इक्वेशन दिए गए हैं यहाँ पर, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं इस तरह से, x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। और इसको भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू, ये 12 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। फर्स्ट में एक बार हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं और एक बार y की वैल्यू 0 रखते हैं। तो ऐसे लिख लेते हैं, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई इक्वल टू -1 या माइनस वाई इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 1। x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब इसके बाद पुनः समीकरण 1 में, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखते हैं। हम चाहें तो x के ही दो मान ले सकते हैं, 0 रख दिया, एक कोई अन्य मान भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम y बराबर 0 ले रहे हैं। x माइनस 0 इक्वल टू -1 या x इक्वल टू -1, y बराबर 0 रखा गया तो s की वैल्यू कितनी आई, -1। इसको हम एक चार्ट के रूप में भी लिख सकते हैं, एक टेबल के रूप में भी बना सकते हैं। इस तरह से इसमें पहले x की वैल्यू कितनी 0 रखी गई है, तो y की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। फिर y इक्वल टू 0 रखा गया है और x की वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है। इस तरह से दो बिंदु इसके प्राप्त हो गए, 0,1 -1,0। अभी ग्राफ जब खींचेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु a मतलब 0,1 और b -1,0, ये जो दो बिंदु प्राप्त हुए हैं, इसको हम लिख लिए हैं, नोट कर लिए हैं। अब यही प्रक्रिया समीकरण 2 के लिए की जाएगी। समीकरण 2 में पुनः x बराबर 0 रखेंगे। समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखते हैं तो 3 × 0 प्लस 2y इक्वल टू 12, ये 0 हो जाएगा, लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये 2y इक्वल टू 12 या y इक्वल टू 12, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 या 2, 2 6 या 12, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। इस तरह से x इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। पुनः समीकरण 2 में y इक्वल टू 0 रखने पर, हम चाहें तो x की वैल्यू कोई रख सकते हैं, x बराबर 0 लिया पहली बार, x बराबर 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, लेकिन y बराबर 0 रख देते हैं। y बराबर 0 रखने से थोड़ा सा सिस्टम ठीक बनेगा, तो y बराबर 0 रखते हैं समीकरण 2 में। तो 3x प्लस 2y के स्थान पर 0 इक्वल टू 12 या 3x यहाँ पर 0 हो जाएगा, लिखने का कोई मतलब नहीं है, इक्वल टू 12 या x इक्वल टू 12 है। 3 को इधर लाएंगे तो नीचे आ जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो x 3 एकम 3, 3 4 12। इस तरह से x इक्वल टू कितना आया, 4 आया। इसको भी एक टेबल के रूप में लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पर s की वैल्यू 0 रखा गया तो y की वैल्यू 6 आई, फिर y की वैल्यू 0 रखा गया है तो s की वैल्यू 4 आए है। इस तरह से दो बिंदु पहले a और b माना गया था, ऐसे दो बिंदु हमको प्राप्त हुए जो c और d मान लेते हैं।
इधर नोट करते हैं इस तरफ। समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु 0,6 सी मान लिया इसको, तथा डी मतलब 4,0 है। अब इनको हम एक कार्तीय निकाय पर रिविजन करेंगे। इस तरह से दो अक्ष खींच लेते हैं। एक ये है x डैश और y डैश, ये मूल बिंदु है। इधर की ओर सब प्लस में है, ऊपर की ओर ये y अक्ष की धन डायरेक्शन है, धन दिशा है। इधर x अक्ष की ऋण दिशा है और इधर की ओर y अक्ष की ऋण दिशा है। जो बिंदु हमको प्राप्त हुए हैं उनको हम इस पर प्रदर्शित करेंगे। पहला बिंदु हमारा क्या है? पहला बिंदु है 0,1, मतलब x अक्ष पर 0 यूनिट चलना पड़ेगा, मतलब कुछ नहीं चलना पड़ेगा। और y अक्ष पर कितना चलना पड़ेगा? 1 यूनिट चलना पड़ेगा। तो ये बिंदु हमको मिला यहाँ पर, ये हो गया 0,1। अब v वाला बिंदु क्या है? -1,0, मतलब x अक्ष पर हमको चलना पड़ेगा -1 मतलब यहाँ चले, और y अक्ष पर कितना? 0 चलना पड़ेगा, मतलब कुछ नहीं चलना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा b -1,0। ए बी इस तरह से हम दिखा दिए। अब एक पटरी लेंगे और पटरी लेकर इसको ऐसे पूरा मिलाते हुए खींच लेंगे। सी और डी को भी इसी प्रकार दिखा देते हैं। सी 0,6 है, मतलब x अक्ष पर 0 यूनिट चलना पड़ेगा, मतलब कुछ नहीं चलना पड़ेगा। मूल बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं। मूल बिंदु मतलब यहाँ वो है, इससे और y अक्ष पर कितना है? 6। पहला वाला जो निर्देशांक होता है वो x वाला होता है, दूसरा वाला y वाला होता है। तो इस तरह से ये पॉइंट मिल गया। और d मतलब 4,0, मतलब x अक्ष पर हमको 4 यूनिट चलना पड़ेगा। 4 यूनिट चले, उसके बाद y एक्सिस पर मतलब y अक्ष पर हमको 0 यूनिट चलना पड़ेगा, तो 0 यूनिट। तो इस तरह से पटरी लेकर इसको मिला देते हैं। इस तरह से इन दोनों रेखाओं का जो कटान बिंदु है, यही जो है दोनों समीकरणों का हल होगा। अब इसको हम देख सकते हैं कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, इधर x एक्सिस पर कितना चलना पड़ रहा है? 2 यूनिट चलना पड़ रहा है। और ऊपर की ओर y एक्सिस पर कितना चल रहा है? 3 यूनिट चलना पड़ रहा है। इस तरह से इस पॉइंट का निर्देशांक क्या हुआ? 2,3। इसको हम नोट कर लेते हैं, यहाँ नोट कर देते हैं। समीकरण इस प्रकार समीकरण का हल x बराबर 2 है और y बराबर 3 है। इस वीडियो को देखकर फिर कॉपी में नोट कर लेंगे और एक्सरसाइज से अन्य सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे।